Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. Hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का बखूबी ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी। जितना भी आपसे रेजोनेट करती है रीडिंग, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। जीवन में जो भी आपका लक्ष्य है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नेगेटिव वाइब्रेशंस, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए, वापस लौट जाए। ऐसी सारी ऊर्जाएं आपके जीवन से दूर रहें जो नकारात्मक है। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करेंगे। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक कार्ड तो हमें डिवाइन ने दे दिया है। द हैंग्ड मैन का कार्ड सबसे पहले हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे यूनिवर्स हमें एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं इसके थ्रू। इसको ज़रूर डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं और भी कार्ड्स क्या हमें मिलते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत या संदेश आप देना चाह रहे हैं वो इन कार्ड्स के थ्रू ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करें हमारे दर्शकों को। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा, अपना आशीर्वाद इस रीडिंग पे बनाए रखिए। चलिए दोस्तों, पहला कार्ड हमें डिवाइन की तरफ से यहाँ पे मिल चुका है। लेट्स सी दूसरा कार्ड हमें क्या मिलता है सेलेक्टिव मेथड से। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो क्वीन की भी ऊर्जा आ चुकी है हैंगमैन के साथ। इसी के साथ तीसरा कार्ड भी देख लेते हैं। द थर्ड कार्ड इज एस ऑफ कप्स। ओके दोस्तों, बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स आज देखने को मिल रहे हैं। और फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, सो दैट जो भी छुपी ऊर्जा है वो भी क्लियर हो जाएंगी। आपको डिटेल में बता पाऊंगा मैं। तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन जो मैं देख रहा हूँ, इसमें एक बहुत ही बड़ी चीज़ मुझे एक तो नज़र आ रही है, जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहले पहले एक तो ये जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है वो किसी प्रकार का इत्तेफाक नहीं है, सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। और आपके ऊपर ये जो कोई भी व्यक्ति है, चाहे आपका विरोधी है या आपके हेटर हो सकते हैं, आपका कोई कॉम्पिटिटर हो सकता है, या फिर ये नार्सिसिस्ट लोग हो सकते हैं जो आपसे ईर्ष्या द्वेष का भाव रखते हों आपके तरक्की से, कहीं ना कहीं इन लोगों ने आपके ऊपर नज़र रखने की ठानी है। आपके ऊपर जैसे दिन रात ये आपके जीवन शैली को वॉच करने में बहुत ज़्यादा उतावले होते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। उसके ऊपर नज़र बनाते हुए दिख रहे हैं। और ख़ासकर यहाँ पे मुझे जो ऊर्जा नज़र आ रही है वो है रात के अंधेरे में कोई व्यक्ति यहाँ पे निकल के आ रहा है, उसकी ऊर्जा निकल के आ रही है। ये 2-3 लोग भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपके घर की तरफ, आपके घर परिवार की तरफ इनके कदम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं से रात के समय में आपके घर की तरफ नज़र रख रहे हैं। ये कोई
चोर उचक्के भी हो सकते हैं, उस तरीके की भी मुझे ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। तो ज़रूर थोड़ा सा यहाँ पे सतर्कता बरतने के लिए यहाँ पे डिवाइन का आपके लिए संदेश है, संकेत है। तो ज़रूर चोर उचक्कों से सावधान रखिएगा। जो भी सिक्योरिटी सिस्टम है अगर आपके घर में, तो उसको ज़रूर ध्यान रखिए। अगर घर के बाहर आपका कोई व्हीकल या गाड़ी वगैरह खड़ी होती है तो उसके लिए भी कोई बंदोबस्त या उसके लिए भी उसके ऊपर ज़रूर नज़र बनाए रखें एटलीस्ट। और यहाँ पे जो मैं ऊर्जा देख सकता हूँ वो यही है दोस्तों कि ये किसी न किसी से आपका नुकसान करने के लिए ये जो लोग हैं, जो भी हेटर्स है या ये जो भी विरोधी हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा वाले ये व्यक्ति हैं, ये लगे पड़े हुए हैं अपना सारा टाइम निकाल के आपके ऊपर व्यस्त करने के लिए, आपके ऊपर खर्च करने के लिए ये तैयार हैं। तो यहाँ पे सतर्कता बरतने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको प्रेरित भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस भी है जो कि हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहली ऊर्जा जो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, द हैंग्ड मैन का कार्ड है यहाँ पे जो निकल के आया है। और इस ऊर्जा के द्वारा मुझे खास कर यहाँ पे महसूस हो रहा है कि यहाँ पे जो आपके लिए एनर्जी निकल के आ रही है डिवाइन की तरफ से बहुत अलग है। ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ समय से रात के समय में, रात के टाइम आपके आसपास की जो हवा है वो बदल रही है। कुछ लोग हैं जो नज़र बनाए हुए हैं आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर। शायद कोई चोर उचक्के भी हो सकते हैं जो रेकी करने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए सतर्क रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये चीज़ कंफर्म नहीं कर सकते कि ज़रूर से ही ये बुरे इरादे से आए हो, लेकिन अगर ये रात में आपके चक्कर लगा रहे हैं आपके घर के आसपास, तो ज़रूर कोई ना कोई इनका स्वार्थ है, कोई ना कोई तो बात है। और ये अपने किसी स्वार्थ के लिए ही ये सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसे लोग, आपके हेटर्स में से भी आपके कुछ लोग हो सकते हैं जो रात के समय में टोना टोटका करने में विश्वास रखते हो, तो वो भी आपके घर के आसपास इस तरीके की हरकत करते हुए दिख सकते हैं। और ये कार्ड एक चीज़ और बता रहा है कि इस समय जो है बिना पूरी सच्चाई जाने किसी भी बात का डर जो है अपने मन में मत बैठाइएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का बस एक सचेत रहने का संदेश है आप सभी लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि आप ये संकेत आ गया तो आपको डर में जीना है। हाँ, सतर्कता ज़रूर बरतनी चाहिए नॉर्मल तौर से भी। और जितना हम सतर्क होकर जीवन जीते हैं उतना ही इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है कि कोई हमारा नुकसान नहीं कर सकता। और अगर आपको कई दिनों से ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ कि अजीब सपने भी आ रहे हों, आप में से कुछ लोगों को अगर ऐसा हो रहा है और बार बार आपकी नींद खुल जाती है, या ऐसा लगता है कि जैसे कोई अनदेखी हलचल हो रही हो आपके आसपास, तो उसे तुरंत किसी नतीजे से मत जोड़िए। अपने अंदर जो भी, जिन भी ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं या फिर पूर्वजों के आशीर्वाद में मानते हैं, उनसे अपने दिल और दिमाग का जुड़ाव हमेशा बनाए रखिए। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाए रखें। अपने ज़िंदगी में शांति बनाए रखना ही आपको हर चीज़ का जवाब, हर चीज़ का सॉल्यूशन देगा। और खासकर यहाँ पे मैं देख सकता हूँ दोस्तों कि पहले शांत होकर आपको हर बात को समझने की ज़रूरत है कि आपके आसपास क्या इस तरीके की हरकत हो रही है। ज़रूर उस पर अपना फोकस बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा अगर किसी और से भी आपको ये सुनने को मिलता है, क्योंकि हर बार सच्चाई वहाँ नहीं होती है जहाँ हमारा डर हमें दिखाता है। और इस समय जो है आपका जो धैर्य है वो ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है, ये हम यहाँ पे साफ देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपके आसपास केवल भावनाएं ही नहीं हैं, आपके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ भावनाओं का ही भाव नहीं है, बल्कि समझ भी उच्चतम स्तर की इस समय मौजूद है। जो आपने अपने ज़िंदगी में संघर्ष के द्वारा, पीड़ा जो आपने सहा है उसके द्वारा आपने प्राप्त किया है, जो आपकी ऊर्जा है जो डिवाइन से मैच होती है, जो यूनिवर्स से मैच होती है, उससे आपने ये सारी जो समझ है, जो सोच है, ये आपने पाई है। अगर कोई बात सच में आपके जीवन से जुड़ी है तो आपका मन आपको पहले ही कहीं ना कहीं संकेत दे देगा। आपकी इंट्यूशन पावर आपको बता देगी अगर इस तरीके की ऊर्जाएं, नकारात्मक ऊर्जाएं या फिर कोई विरोधी या हेटर आपके ऊपर अगर नज़र रख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन भी आपको इसका संकेत ज़रूर दे देगी। इसलिए जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ है उसको कभी भी अनदेखा नहीं कीजिएगा। और ये समय जो है किसी भी अफवाह या सुनी सुनाई बात पर भरोसा करने का नहीं है।
आप जो है अपनी आंखों से देखिए, अपने दिमाग से सोचिए और फिर जीवन में कोई फैसला लीजिए, कोई निर्णय लीजिए। अगर कोई व्यक्ति बार बार बिना वजह आपके घर, आपकी दिनचर्या या आपके कामों में दिलचस्पी दिखा रहा है, नज़र रख रहा है, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उससे थोड़ी दूरी बनाना ही समझदारी होगी। यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है। और ये भी यहाँ पे डिवाइन का यहाँ पे ये भी आपके लिए गाइडेंस है कि आपकी जो समझ है वो किसी भी छिपी हुई बात को धीरे धीरे सामने ले ही आएगी, जो कि हम देख सकते हैं। अगर कोई बात अभी चीज़ें जो सवाल हैं जो नहीं क्लियर हैं, वो भी आपके सामने आने वाले समय में क्लियर हो जाएंगे। इस बात का भी संकेत इस कार्ड में निकल के आ रहा है। इसी के साथ एस ऑफ कप्स का जो एक कार्ड है, ये जो है आपकी पूरी जो बदलती हुई ऊर्जा है उसकी तरफ ये खासकर इशारा दे रहा है। ये किसी भी प्रकार का डर शो नहीं करता, बल्कि जो ईश्वर की जो सुरक्षा है, जो डिवाइन की जो प्रोटेक्शन है, जो सुरक्षा कवच है जो आपके साथ चलती है, उसका संकेत दे रहा है। अगर आपके मन में किसी बात को लेकर बेचैनी रही है, तो ये समय उस बोझ को धीरे धीरे छोड़ने का है। यहाँ पे ये संकेत है। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई ऐसी सच्चाई आपके सामने आए जिससे आपको राहत भी मिले, और जिस बात को लेकर आप कई रातों से सोच रहे थे उसका जवाब भी आपको मिल सकता है। हो सकता है कोई ऐसा ज़िंदगी के किसी पड़ाव से रिलेटेड, आपके जीवन के किसी और क्षेत्र से रिलेटेड, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपका कोई रिश्ता हो, उससे जुड़े हुए कोई बहुत ज़्यादा सोच विचार या दिलो दिमाग में विचार सागर मंथन चल रहा हो, संकल्प विकल्प का बहाव चल रहा हो, तो उसका जवाब भी आपके आने वाले समय में आपको क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। और ये कार्ड बता रहा है कि आपका जो विश्वास है वो मजबूत हो रहा है, और जहाँ जैसे जैसे ये मजबूत होता जा रहा है आपका आत्मविश्वास, वहाँ जो नकारात्मक ताकतें हैं वो अपने आप कम होती हुई दिख रही हैं आपके जीवन से। इसीलिए अपने घर का जो वातावरण है जितना सकारात्मक आप बना सकते हैं उतना बनाए रखिए। मन को जितना शांत रख सकते हैं, उस पर जितना काम कर सकते हैं वो आप करते ही रहिए। और अपने अंदर के जो भरोसा है जो आपके अंदर अपने आप पे और डिवाइन पे, पूर्वजों के आशीर्वाद पे, वो कभी कमज़ोर मत होने दीजिए। इसी के साथ जो फाइनल कार्ड ऑफ दिस डे है दोस्तों, जो कंक्लूसिव कार्ड इस पूरी रीडिंग का, ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे इस आखिरी कार्ड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह है आपके लिए डिवाइन की तरफ से। यहाँ पे यही चीज़ कहना चाह रहे हैं वो कि ये समय जो है, जो भी आपकी निजी बातें हैं, हर किसी के साथ साझा करने का नहीं है। जो भी आपकी ज़रूरी बातें जो आपके भविष्य से रिलेटेड हों, जो आपके धन दौलत, आपके परिवार से जुड़ी हुई जो बातें हों, प्राइवेट बातें हों, वो सब अपने अंदर तक सीमित रखिए। कोई बहुत ही ट्रस्टेड व्यक्ति हो, जो आपके परिवार के अंदर का व्यक्ति हो, उसी के साथ ये बातें शेयर करना सही रहेगा। वो भी अगर ज़रूरी हो तो। जो भी आपने अपने भविष्य के बारे में सोच रखा है, जो आपके बढ़ते हुए कदम है, जो आप जो तरक्की और सफलता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वो बातें वो सारे अपने और डिवाइन के बीच रखना ज़्यादा सेफ होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो फिर मैनिफेस्ट भी जल्दी होकर दिखाता है आपकी ज़िंदगी में। और आपके जो भी घर की योजनाएं हैं, आपकी जो आर्थिक स्थिति है, आपके जो भी अगले कदम हैं, वो केवल उन्हीं लोगों तक रहने चाहिए, सीमित रहने चाहिए जिन पर आपको पूरा भरोसा है। ये बहुत बड़ा संदेश है, ताकि अगर कोई नज़र भी रखने की कोशिश कर रहा हो, कोई जानने की भी कोशिश कर रहा हो आपकी जीवन शैली के बारे में, किसी भी थर्ड पर्सन से भी ना जान पाए। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि जो भी आपके जीवन में हो रहा है उसे देखकर कोई ये विरोधी हो सकते हैं, कोई हेटर्स हो सकते हैं जो मन ही मन तुलना भी करने की कोशिश कर रहे हों। इसीलिए जो अपनी सीमाएं हैं उसकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एक बात ये भी है यहाँ पे डिवाइन की तरफ से कि जो भी दस्तक हमारी ज़िंदगी में आती है, ज़रूरी नहीं है कि वो खतरे का ही संकेत दे रहा हो, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो व्यक्ति हमारे जीवन में आए उसको अपने जीवन में जगह देना ज़रूरी है, सही है। तो इसीलिए जो जेन्युइन लोग हैं, बस उतने लोगों का ग्रुप जो सच में दिखावा ना करते हुए, जो सच में आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो शुभचिंतक हैं, जो आपसे प्रेरणा लेते हैं और आपको प्रेरित भी करते हैं लाइफ के लिए, उनको अपने पास रखना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि दिखावे की जनता। और याद रखिए, इस पूरी रीडिंग का जो सबसे गहरा संदेश यही है दोस्तों कि आपकी जो सुरक्षा है वो केवल बाहर के दरवाज़ों से नहीं है, बल्कि आपके विवेक, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो शांति है और आपका विश्वास है, उससे भी आपकी सुरक्षा होती है। तो इन सभी चीज़ों को बाहर भी मजबूती बनाए रखने की ज़रूरत है, और उससे पहले अपने अंतर मन की मजबूती बनाए रखना ज़रूरी है।
क्योंकि जब मन स्थिर रहता है तब कोई भी छिपी हुई सच्चाई ज़्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती। जो भी नज़र रखने की कोशिश कर रहा है या जो भी आपके खिलाफ अगर उल्टे कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो वहीं का वहीं ध्वस्त हो जाएगा आपके बुद्धि और विवेक के सामने ही हम देख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सलाह, एक बहुत बड़ा संदेश आपके लिए निकल के आया दोस्तों। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग से जुड़ी हुई हो सकती है। लेट्स सी, आपको थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे अपनी ट्यूशन के द्वारा। तो हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। चलिए, यहाँ पे काफ़ी नेम इनिशियल्स निकल के आए हैं। लेट्स सी, क्यू ई एन सी बी पी जी डी एंड ओ। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की उससे कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे जैसे आपने बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। अपना प्रोत्साहन बरकरार रखिएगा और हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।